पंजाब की सभी 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव के तहत मतदान जारी है। राज्य के 23 जिलों में मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं पंजाब का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। तो विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यूपी में 8.15% वोटिंग हुई है। तो सुबह 9 बजे तक अगर पंजाब की बात करें तो 4.80% वोटिंग हुई है। तो विधानसभा चुनाव 2022 की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में और पंजाब में आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 9 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यूपी में 8.15% वोटिंग हुई है। और अगर पंजाब की बात करें तो आपको बता दें कि 4.80% वोटिंग सुबह 9 बजे तक हुई है। तो आज यूपी में और पंजाब में मतदान हो रहा है। लोग सुबह से ही बूथों पर पहुंच रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक अगर आपको वोटिंग प्रतिशत बताए तो 9 बजे तक यूपी में 8.15% वोटिंग हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता साकिब अनवर मैनपुरी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी साकिब, देखिए यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है और अगर हॉट सीट की बात करें तो करहल सीट एक हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वहां की जनता का क्या मूड देखा जा रहा है? देखिए, आपको बताते चलें, जिस तरीके से करहल की जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन लग रहा है कि समाजवादी का पूरा माहौल है। क्योंकि जहां अगर वोट परसेंट की बात करें तो अब तक 16% वोट डल चुका है करहल विधानसभा में। और अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यादव बहुल क्षेत्र है करहल, और करहल का अपना एक अलग मिजाज रहा है, जिसमें लगातार जो वोट परसेंटेज है बढ़ती जा रही है। क्योंकि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद कार्यकर्ताओं से लेकर आम पब्लिक में बहुत जोश है। जी देखिए, करहल सीट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो यहां से एसपी सिंह बघेल भी चुनावी मैदान में है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो यहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी प्रचार प्रसार कर चुके हैं। जी, आपको बताएं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वहीं वो भी करहल में आए और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर 2-3 सभाएं लगातार की हैं। जी, उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो जनता है, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने एक अपना मूड बना रखा है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज पंजाब में और यूपी में चुनाव हो रहे हैं। यूपी चुनाव की बात करें तो आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यूपी में 8.15% वोटिंग हुई है। और अगर पंजाब की बात करें तो 4.80% वोटिंग हुई है। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 627 प्रत्याशियों की भविष्य की चाबी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नीरज कुमार सिंह औरैया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज, देखिए तीसरे चरण का मतदान जारी है, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। अभी औरैया में क्या माहौल देखा जा रहा है? जी आशी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि औरैया में 33 प्रत्याशी है, 3 विधानसभा सीटें हैं जी, और लगभग 12,500 युवा मतदाता है जी। जी, जो युवा मतदाताओं में काफी जोश नजर आ रहा है, जो अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग करेंगे जी। और ये माना जा रहा है कि यहाँ से जो जीत कर जाता, 3 विधानसभाओं सीटों को यहाँ से जीत कर जो जाता है उसकी वहां सरकार बनती है लखनऊ में। जी।
क्योंकि 60 में सपा जीती थी तो सपा की सरकार बनी थी, 13 में भी सपा जीती, सपा की सरकार बनी, 17 में तीनों विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में हुई थी तो बीजेपी सरकार बनी है। तो औरैया का ये कहना है कि जो भी यहाँ तो तीनों सीटें जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी जी नीरज, और अभी यहाँ सपा और भाजपा में आमने सामने काफी कांटे की बीच लड़ाई है। जी शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। यूपी में अगर सुबह 9 बजे तक की बात करें तो 8.15% तक वोटिंग हुई है। तो आज यूपी में और पंजाब में भी मतदान हो रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता साहिद रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हाथरस से। जी साहिद, देखिए अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण का, लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी हाथरस में क्या माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि ये हॉट सीट भी बनी हुई है? जी आपको बताते चले कि हाथरस में 3 विधानसभाएं, एक हाथरस, एक सिकंदराबाद, एक सादाबाद। अगर सादाबाद की हम बात करें तो सादाबाद एक वीआईपी सीट है जिसमें बसपा के पूर्व मंत्री जो कि अभी भाजपा में शामिल हुए वो हाथरस से सादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो अभी 11 बजे तक लगभग 23% मतदान हो चुका है। जी अभी वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जनता किसके मूड में है कि किसको इस बार लग रहा है कि वहां से वहां पर सत्ता पर काबिज होगा? जी अगर माहौल की बात किया तो जनता का ये साफ तौर से कहना है कि हम उन मुद्दों को वोट कर रहे हैं जो विकास के मुद्दे हों और शिक्षा के मुद्दे हों, जो हमारे क्षेत्र में विकास कराए, अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार मिले। अगर वही बात की जाए तो हाथरस में सादाबाद विधानसभा में 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और सिकंदराबाद में 12 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और 14 प्रत्याशी हाथरस में उतरे हैं। यहाँ पर 840 मतदान की संख्या, वहीं 1403 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ बनाए गए, वहीं 114 सेक्टर मजिस्ट्रेट पूरे जिले में तैनात किए गए। वहीं निगरानी के लिए 14 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जी शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने भी वोटिंग की अपील की है। तो यूपी में थर्ड फेज की वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक हमीरपुर में सबसे ज्यादा 9.58% मतदान हुआ है और सबसे कम मतदान झांसी में हुआ है। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये तीसरे चरण का मतदान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुबह 9 बजे तक अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो झांसी में 7.70%, जालौन में 9.53%, हमीरपुर में 9.58%, महोबा में 8% और ललितपुर में 9.36% वोटिंग हुई है। तो आज यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और कई सीटें जहां आज मतदान हो रहा है वो हॉट सीट बनी हुई है। तो यूपी में तीसरे फेज में 16 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड यही कहता है कि इन सीटों के वोटर जिस पार्टी के साथ गए हैं, लखनऊ की कुर्सी पर वही काबिज हुआ है।
तो ऐसे में भाजपा और सपा गठबंधन के सामने अपनी साख बचाने के लिए चुनौती भी है। तो राष्ट्रीय या प्रदेश के मुद्दों का यहां पर खास असर होता है। इनमें मैनपुरी, इटावा, औरैया जैसे सपा के गढ़ माने जाते हैं। इनके अलावा गैर यादव वोटर हैं। तो तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी, एटा व कासगंज की 19 सीटें हैं। वहीं बुंदेलखंड के 5 जिलों जैसे कि झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 13 सीटें हैं। तो सुरक्षा और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीनियर जर्नलिस्ट चंडीगढ़ से बलवंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बलवंत, देखिए पंजाब में भी 117 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी वहां पर क्या माहौल देखा जा रहा है? लोगों में उत्साह है, निश्चित तौर पर लंबी लाइनें हो गई हैं। किसी क्षेत्र में 8% तक मतदान हो चुका है, किसी क्षेत्र में 7% तक हो चुका है। और जो बड़े दिग्गज हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल है, मुख्यमंत्री रणजीत चन्नी है, सुखबीर सिंह बादल, जोराला पासी है, भगवंत मान गिरी से है, वहाँ मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और लंबी लाइनें में लगी है। लेकिन सबसे अजीब बात जो है देखने को मिल गई है वो है अमरसिंह पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, जहाँ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में है और उनके खिलाफ अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया मैदान में उतरे हैं। दोनों में कड़ी टक्कर है, लेकिन वहाँ वोट परसेंट की गति बहुत धीमी है। अभी तक 2% लोग अपने मतदान का इस्तेमाल कर पाए हैं। क्यों मतदाता वहाँ मतदान में रुचि नहीं दिखा रहे, ये समझ से परे है। और आयुषी में आप कहूँगा कि नवजोत सिंह सिद्धू जब से राजनीतिक मैदान में उतरे हैं, अभी कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं। और इसी तरह विक्रम सिंह मजीठिया जो है वो भी लगातार चुनाव जीतते रहे। दोनों ही राजनीति के धुरंधर हैं और इस बार किसी का एक को हार का मुंह देखना पड़ेगा। ज्यादा किस पे भरोसा करेंगे ये 10 मार्च को साफ हो पाएगा, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से चल रहा है। जी, मतदान तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कई जगह ईवीएम खराब होने के आरोप भी लगाए हैं और साथ ही बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है अकाली नेताओं पर। देखिए, सारी पार्टी पर जो है वो आम आदमी पार्टी का पार्टी के मुकाबले बताया जा रहा है। ऐसी सूरत में चाहे प्रकाश सिंह बादल साहब हो, चाहे कप्ती साहब हो, चाहे चन्नी साहब हो, सबके निशाने पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत है। ऐसी सूरत में कुछ जगह पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। बूथ कैप्चरिंग की शिकायतें तो अभी तक नहीं आई है। उन्होंने चुनाव आयोग से आपने कोई शिकायत की होगी, तो थोड़ी बहुत देर के सामने आ जाएगी। जी, शुक्रिया बलवंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।